Good morning, student. Chapter 4 Chemical Bonding, class 11th Chemistry, and this is the part 7 of chapter Chemical Bonding. Now the topic is valence bond theory. So valence bond theory, it was first introduced by the Hitler in London and developed by Pauling and others, and it is based on the concept of atomic orbitals and electronic configuration of the atoms. So in this theory you are going to use the atomic orbitals and the electronic configuration of the atoms. Let us consider the formation of hydrogen molecule based on valence bond theory. Let two hydrogen atoms A and B having their nuclei Na and B and electrons are present in them are A and AB. फाइन, हमने क्या किया, हमने A और B आटम चूज़ किया हाइड्रोजन का, और A का न्यूक्लियाई Na हो गया और B का न्यूक्लियाई Nb हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है वो Ea हो गया और दूसरे में Eb हो गया. As these two atoms come closer, new attractive and repulsive forces begin to operate. जैसे ही ये एटम आपस में क्लोज आएंगे तो कुछ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों आपके लगने लग जाएंगे. So the nucleus of one atom is attracted towards its own electron and the electron of other and vice versa. अब एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स, और बोलें कि वो एक एटम का न्यूक्लियस अपने ही इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. फाइन, एंड वाइस वर्सा. एंड रिपल्सिव फोर्सेस अराइज बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स. अब रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ से अराइव होंगे कि जो अपने ही इलेक्ट्रॉन्स है एटम के अंदर उसके बीच में, और जो दोनों एटम्स के डिफरेंट न्यूक्लियस हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होंगे आपके रिपल्सिव फोर्सेस. सो अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग टू एटम्स क्लोजर. अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, एटम को क्लोज लाएगा, वेयर इज रिपल्सिव फोर्सेस टेंड टू पुश देम अपार्ट. तो दोनों ही फोर्सेस आपके किसी दो एटम के बीच में रहेंगे. फाइन, अट्रैक्टिव एंड द रिपल्सिव. अट्रैक्टिव किस तरीके से, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन एंड दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से, और रिपल्सिव विद इन द इलेक्ट्रॉन्स और विद इन द न्यूक्लियस के बीच में आपका कैसा फोर्स रहेगा, रिपल्सिव. सो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एटम क्लोज आएंगे, रिपल्सिव की वजह से वो थोड़े से दूर रहेंगे. फाइन, एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नाउ. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. अब ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है, बेसिकली ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप की आपकी बॉन्डिंग रहेगी. सो दे द कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स. अब कोवलेंट बॉन्ड्स आपके दो तरीके के रहते हैं, एक को हम बोलते हैं सिग्मा, दूसरे को बोलते हैं पाई. तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड एंड हेड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड द एक्सियल ओवरलैप इन्वॉल्विंग दीज ऑर्बिटल्स इज ऑफ थ्री टाइप्स. तो सिग्मा बॉन्ड आपका एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है, हेड टू हेड, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है along the internuclear axis. If you see, this is the s orbital and s orbital, so this is head to head overlapping. Fine, this is the ss overlapping. In the bond pair it will be the sigma bond. This is along the internuclear axis, तो ये overlapping along the internuclear axis रहेगी. So तीन तरीके की है आपके sigma bond की formation. One is the ss overlapping, other is the sp overlapping. You can see here s orbital and this s orbital along the internuclear axis, and this is the p orbital again which is along the internuclear axis. तो p में px, py and pz तीनों रहते हैं, तो हम pz को कंसिडर करते हैं कि वो इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा. मीन्स इस तरीके से pz की आपकी ज्योमेट्री रहेगी, तो pz की ओवरलैपिंग s से आपकी sp ओवरलैपिंग कहलाती है. सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग अगर्स बिटवीन हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम्स. नाउ नेक्स्ट इज द pp ओवरलैपिंग. अब यही p ऑर्बिटल जैसे हम pz कंसिडर कर रहे हैं, अगर ये भी दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहाँ भी कैसी हेड ऑन ओवरलैपिंग रहेगी. दिस विल बी द pp ओवरलैपिंग और अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. This overlapping is along the internuclear axis. So SS, SP and PP overlapping में यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे. और सिग्मा बॉन्ड इज along the head on overlapping और it is along the internuclear axis. Now next is the pi bond. Now this pi bond is formed by atomic orbitals in such a way that their axes remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis. Orbital formed is due to the lateral overlapping और sideways overlapping. अब पाई बॉन्ड आपका p ऑर्बिटल्स के बीच में रहेगा. इस केस में हम वो p ऑर्बिटल्स कंसिडर करेंगे जो इंटरन्यूक्लियस के बेसिकली क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं. ठीक है ना. सो यहाँ पे हमने दिस इज़ दी pp और px हम कंसिडर करें तो इन दोनों में जो ओवरलैपिंग होगी साइडवेज रहेगी. मीन्स आप यहाँ देखें तो यहाँ ओवरलैपिंग कैसी है, साइडवेज है, अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है. तो अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती तो ये आपका रहता है सिग्मा, बट बिकॉज देर इज अ साइडवेज ओवरलैपिंग और द लेटरल ओवरलैपिंग, सो बॉन्ड फॉर्मेशन हेयर विल बी व्हाट, इट विल बी बाई बॉन्ड. सो ऊपर की ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बनेगा, नीचे की ओवरलैपिंग से दिस इज. सो दिस अबव
and below this bond is known as what? This is the pi bond. This is the pi bond cloud. And बीच में आपका क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है आपकी. This is the pi bond cloud. Fine. Now next is the strength of sigma and pi bonds. अब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है आपके सिग्मा bonds are stronger as compared to the pi bonds, because sigma bond is formed by axial overlapping of the atomic orbitals, and while the pi is formed by sidewise overlapping. Since axial overlapping is greater as compared to the sidewise, तो अगर आप साइडवाइज ओवरलैपिंग की बात करें और एक्सियल की बात करें तो एक्सियल में ओवरलैपिंग आपकी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू दी साइडवाइज. तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग आपकी रहेगी उतना स्टेबल आपकी और बॉन्डिंग रहेगी. फाइन. सो दस द सिग्मा बॉन्ड इज सेड टू बी स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू दी पाई बॉन्ड. सो सिग्मा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू दी पाई बॉन्ड, बिकॉज सिग्मा के अंदर क्या है आपकी इंटरन्यूक्लियस के अलॉन्ग एक्सियल ओवरलैपिंग है, जहाँ ओवरलैपिंग की एक्सटेंट ज़्यादा है. जहाँ एक्सटेंट ज़्यादा है वहाँ बॉन्ड आपका कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड. In the sigma bond it is mentioned that s orbitals are involved in the formation of sigma bond, and pi bond s orbitals are not involved in the bond formation. sigma में s यूज़ होता है, pi में s यूज़ नहीं होगा. The overlap is quite large and bond formation is strong, and pi bond is comparatively weak. Third, the bond is formed by axial overlap of atomic orbitals and bond is formed by the sideways overlap of atomic orbitals. इसमें कई बार डिफरेंट करने के लिए आ जाता है, डिफरेंस करने के लिए. Only one lobe of the p orbitals is involved. Both lobes of p orbital are involved in the overlapping. देखो सिग्मा में p ऑर्बिटल का एक ही बॉन्ड, सिग्मा बॉन्डिंग में p का एक ही लोब इन्वॉल्व होगा अगर आप देखिए ओवरलैपिंग में इस तरीके से. लेकिन जब आप साइडवेज की बात कर रहे हैं तो दोनों ही आपके यूटिलाइज हो रहे हैं. सो सिग्मा में एक ही लोब यूज़ होगा और पाई में दोनों. नाउ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म्ड इन सिमेट्री. अब यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा वो सिमेट्री में बनेगा और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल. So in the case of pi bond, your electron cloud will be unsymmetrical. So in this video, we have studied about the VBT theory.